हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। स्वागत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आपका नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक में। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, लास्ट वीडियो में, कि आज जो मोस्टली तलाक हो रहे हैं उनका एक बड़ा रीज़न घर परिवार भी है। और उसमें मैंने ऐड किया था कि एक माँ बाप जब एक बच्चे को इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं और वही माँ बाप उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, दुनिया की सारी खुशी देते हैं, और वही माँ बाप उस नरक के कुंड में जो अनंत काल में होगा, जो अनंत काल के समय पे होगा, जब प्रभु का आगमन होगा, तो वही माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़कर आज नरक के कुंड में लेके जा रहे हैं। ये कोई मेरी अपनी पर्सनल बात नहीं है, क्योंकि 8-9 महीने से परमेश्वर मेरे से बात करता है इन विषयों को लेके। तो आज प्रभु का वचन क्या कहता है, हम वचन में से देखेंगे कि क्या है इसका मेन कारण कि जो आज बच्चों के तलाक हो रहे हैं या शैतान की तरफ माँ बाप खुद लेकर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। जैसे कि वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि माँ बाप की इज्जत करें और माँ बाप के साथ रहें बहुत अच्छी तरीके से। और मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल बात, कि मैं कोई इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं भी बहुत बुरा इंसान था। मगर प्रभु की आत्मा ने जब मुझे पकड़ा तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि सच्चाई क्या है। तो जब एक माँ बाप एक बच्चे को इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं, सारी मेहनत माँ बाप की होती है, बहुत मेहनत करते हैं, उंगली पकड़कर चलना अपने बच्चों को सिखाते हैं और अपनी ज़रूरतों की सारी जितनी चीज़ होती है वो कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब इस दुनिया के अंदर माँ बाप किसी लड़के को जन्म देते हैं, एक लड़की को जब जन्म देते हैं, तो उसको पहले से ही उसके ऊपर बच्चा जब पैदा होता है तो कपड़ा ढक दिया जाता है। मगर जब लड़का होता है तो उसको नंगा रखते हैं और बताते हैं कि आज हमारा लड़का हुआ है, आज हमारा लड़का हुआ। गली मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़ती है, सब कुछ होता है, जश्न होता है, पार्टीज होती है कि आज हमारे यहाँ लड़का हुआ है। और ऐसा सब जगह होता है, हर चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी जाति का मनुष्य हो, सब अपने लड़के के लिए ऐसे करते हैं। मगर क्या जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, बाप एक ऐसा होता है, माँ ऐसी होती है कि अपना पेट काट के अपने बच्चे को सारी चीज़ों की जो सुविधाएं होती है वो देते हैं, मगर वो उनके लिए एक हीरो होता है उनका बच्चा। मगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इंटरवल होता है, जैसे मूवीज़ में एक इंटरवल होता है, वैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इंटरवल होता है। क्या माँ बाप उस परीक्षा को पास कर पा रहे हैं? इसके लिए जानने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। जब तक बच्चों की शादी नहीं होती तब तक एक मूवी चल रही होती है और इंटरवल शादी के बाद हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, कड़वा है मगर सच है। ये मैं किसी पर्सनल एक फैमिली के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे बोला है, शायद हो सकता है कि आज आपका घर खंडर है, हो सकता है कि आपका घर आज घर है, आगे खंडर हो जाए आपके बच्चों की शादी के बाद, क्योंकि प्रभु का कलाम ये कहता है। मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है इस वचन को सुनने का कि प्रभु हमसे इन वचनों के द्वारा क्या कह रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे पहले मैं आज वचन आपके सामने पढ़ूंगा। आप लोगों ने बहुत बार वचन सुना होगा, वचन पढ़ा होगा, मगर क्या उसको समझने की कोशिश करी है? अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकालेंगे। अगर आप उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया गया है, इस कारण पुरुष, मनुष्य नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 2:24 में लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष, स्त्री लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा है यहाँ पे, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी में मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये तो उत्पत्ति है। अभी प्रभु क्या कह रहा है कि इस कारण जब एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बीवी की तरफ हो जाएगा। मगर आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, माँ बाप हैं, मगर उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अभी तक आपने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी है। मगर प्रभु का कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। प्रभु का कलाम कहता है कि जैसी एक स्त्री और एक पुरुष एक तन एक मन होंगे, वे अपने माँ बाप को छोड़ेंगे और वो अपनी स्त्री की तरफ चले जाएंगे। मगर आज क्या है, आजकल की दुनिया में आप जानते हो, वो हर धर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब तक कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तब तक वो आपके लिए हीरो है, वो सबसे अच्छा बच्चा है दुनिया का। मगर क्या होता है, जैसी आपके बेटे की शादी होती है, कुछ दिनों बाद वही लाडला, वही दुलारा, वही हीरो आपकी दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है।
सबसे गंदा बच्चा बन जाता है, सबसे गुलाम बच्चा बन जाता है। मगर इस बात को तो अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रभु के वचन ने तो ऑलरेडी उत्पत्ति में कह दिया गया है कि कहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री की शादी होगी, वे एक तन होंगे, मगर वे अपने माँ बाप को छोड़ देंगे। मगर मेरे भाई और बहनों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जा, उनको बुढ़ापे में ऐसे ही छोड़ दे। मगर प्रभु क्या कहता है यहाँ पे कि आज जो बेटा बिना शादी किए हुए वो आपके साथ एक प्लेट में खाना खाता है, वो आपके बिस्तर पे सोता है, वो आपके गले मिलता है, मगर शादी के बाद ऐसा नहीं होगा। वो अपनी बीवी के साथ खाएगा, वो अपनी बीवी के साथ ज्यादा टाइम देगा अपने रूम में। वो अगर घूमने भी जाएगा तो उसकी लालसा अपनी बीवी की तरफ होगी कि मेरी बीवी मेरे साथ जाए। मेरे भाई और बहनों, शायद हम इस बात को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि जिससे हमारा घर बर्बाद होता जा रहा है। और ये देखिए प्रभु क्या कहता है, और एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, न्यू टेस्टामेंट में आएंगे। अब न्यू टेस्टामेंट में क्या कह रहा है प्रभु, अगर यहां पे निकालेंगे न्यू टेस्टामेंट, मरकुस 10 उसका 7 से पढ़ूंगा मैं। मरकुस 10 उसका 7 में यहां ये लिखा हुआ है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन होंगे। इसलिए जिस परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज ये वचन हमसे कुछ बताना चाहता है। आज प्रभु कह रहा है कि स्त्री और पुरुष का विवाह अगर वो एक तन होंगे और माता पिता को छोड़ेंगे, मगर नीचे एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्या माता पिता को ये लग रहा है? वो सोचे, थिंक अबाउट इट, सोचने पे मजबूर हो कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। देखिए, संसारिक तौर पर अगर हम जाते हैं, संसारिक तौर पर लोगों को लगता है कि क्या उसके फ्रेंड्स जो है, एक ग्रुप होता है, या तो एक लड़के लड़की के बीच में लड़का आ जाता है, लड़की आ जाती है, तो उसके वजह से कलेश होता है। बहुत सी चीज़ें होती है कि लड़का लड़की को छोड़ देता है, लोग भड़का देते हैं, भड़काऊ में आके आजकल तलाक हो जाते हैं। मगर आपको क्या ये लगता है कि आपके कलेश के वजह से, सिर्फ आपके घर के कलेश की वजह से एक स्त्री और पुरुष दोनों अलग हो जा रहे हैं? जैसे कि आज मैं उदाहरण देता हूं, जब एक स्त्री और एक पुरुष शादी करते हैं, एक लड़का लड़की शादी करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं जानता हूं कि वो प्यार जो होता है वो बहुत जबरदस्त प्यार होता है। लड़की शायद आपके लड़के को छोड़कर किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। अगर लड़का शादी से पहले कहता है कि लड़की से बैठ जा तो वो बैठती है, उठ जा तो उठ जाती है, और ऐसे ही शादी के बाद कुछ महीनों तक चलता है। मगर वो लड़की जो आपके लड़के से प्यार करती है, क्या इन कलेशों की वजह से एक दिन वो कोर्ट पहुंच जाती है? और लड़की जब कोर्ट पहुंच जाती है कि मैंने तुम्हारे लड़के के साथ रहना ही नहीं है अब, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़की सबसे ज्यादा प्यार यहाँ करती है आपके लड़के से। वो अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ दांव पे लगा के आपके लड़के को अपना जीवन दे देती है। मगर हमें महसूस हो सकता है कि हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश हो जाता है। और मैं बता दूं मेरे भाई और बहनों, जो लोग हंस रहे होंगे इस वीडियो को देख के, शायद उन्हें लग रहा होगा कि अभिषेक अपने घर के बारे में बात कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, खुदा जानता है आज मैं अपने घर की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने ये बहुत पहले मुझसे बात कह दी थी। और जो सुन रहे हैं, अगर उनके बेटों की शादी नहीं हुई है तो आप रेडी रहिए कि आपके घर में भी ये पल आने वाला है, क्योंकि ये पल आएगा। आज प्रभु इसलिए पहले आपको बता रहा है कि जब आपके घर में अगर लड़का पैदा होता है तो अपने लड़कों को शादी के बाद छोड़ दें, क्योंकि वचन क्या कहता है। मैं आपको उत्पत्ति में जाता हूं, उत्पत्ति से फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु क्या कहता है। यहाँ देखिए, उत्पत्ति 2 का अगर 18 पढ़ेंगे तो यहाँ इस तरीके से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु की स्तुति हो, मेरे यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु क्या कह रहा है कि आदम का अकेला रहना सही नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और जो औरत को परमेश्वर ने बनाया है वो तब भी सहायक थी, वो आज भी सहायक है, और युग युग तक सहायक ही रहेगी। मगर मेरे भाइयों बहनों, उस सहायक के बीच में कोई आके खड़ा हो रहा है, वो माँ बाप है। वो समझ नहीं पा रहे। आज उन माताओं से कहना चाहता हूँ, आज उन पिता से कहना चाहता हूँ, जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तो अब उनके सहायक आप नहीं है। प्रभु कहता है कि उसका सहायक कोई और बन गया है। परमेश्वर ने जिसकी उसकी पसली से एक औरत को बनाया है, वो आज उसका सहायक हो गई है। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज उसकी टेंशन लेने के लिए उसकी औरत को छोड़ दिया है। एक माँ बाप, बताता हूं मैं कि एक माँ बाप जब तक उस बच्चे की शादी नहीं होगी, उसका लालन पालन जो भी करेंगे वो करेंगे, हर चीज़, कपड़े धोएंगे, खाना बना के माँ देगी, सब कुछ देगी। मगर जब एक स्त्री उसके जीवन में आ जाती है तो अब माँ बाप
शांत होकर अपनी जगह पे आ जाए। उसकी वाइफ उसके लिए तैयार है, क्योंकि माँ बाप की उम्र निकलती जा रही है और हो सकता है कि बुढ़ापा आ गया और उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। मगर मेरे माता पिताओं, सोचो कि आपके जाने के बाद आपके लड़के की ज़िंदगी, आपके लड़कों को खुशी देने वाली वो सहायक होगी जिसे परमेश्वर ने आपके लड़के के लिए रख दिया गया है। परमेश्वर चाहता है कि आपके मरने के बाद आपके बेटे को रोटी कौन देगी? वही सहायक देगी। आपके बेटे के कपड़े कौन धोएगी? वही सहायक देगी। जब आपका बेटा परेशान होगा, जब बीमार होगा, जब तकलीफ़ों में होगा, तो दुनिया उसका साथ छोड़ देगी। मगर वो जो औरत है, क्योंकि परमेश्वर ने सहायक बनाया है, वो आपके बेटे का साथ छोड़ने वाली नहीं है। आप अनंत एंड तक देखो कि एक औरत जो है वो आपके बच्चे को संभालने के लिए प्रभु ने लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, आज सच में आज हमें ऐसा महसूस होता है, आज लोगों को लग रहा होगा कि अभिषेक इस बारे में बोल रहा है, मगर मेरे भाई और बहनों, मैं अपने घर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे पता चल जाएगा। क्योंकि आज बहुत सी बातें होने वाली है प्रभु के नाम से। शायद हो सकती है कि कड़वी हो सकता है कि मुझे घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा अपनी वाइफ से, मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान था। मैंने कहा मैं प्रभु का वचन तो दे रहा हूँ, मेरे घर वालों को लगेगा शायद ये हमारे लिए दे रहा है, मगर मैं उनके लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है कि हमें निकाल दे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। तो उसने कहा मुझसे कि मैंने उससे कहा कि एक काम करेंगे कि तुझे मैं तेरे घर छोड़ दूंगा, मैं अपने घर रह लूँगा। मगर आने वाले टाइम में फिर मुझे महसूस होने लग गया कि हम ऐसे नहीं रह पाएंगे। तो मैंने डिसीजन लिया एक दिन प्रभु के नाम से, मैंने कहा तुझे मैं घर छोड़ूंगा और मैं अपना रोड पे रहूँगा, चाहे मुझे कहीं पर भी रहना पड़े। आसमान मेरा, ज़मीन मेरी है, ना रेंट देना ना कुछ, क्योंकि मेरे पास अब इतना पैसा नहीं होगा, मेरे आने वाले टाइम में सैलरी भी आधी हो जाएगी। तो मैंने कहा उससे कि मैं चाहे रोड पे रहूँ, चाहे मैं आसमान के नीचे रहूँ, मगर मैं प्रभु का काम अब नहीं छोड़ूंगा। तो उस लड़की ने जो मुझे आंसर दिया, मेरी वाइफ ने, वो कहा कि मैं तुम्हारे साथ रोड पर रहूँगी। मैं शौक था सुन के कि ऐसा कैसे। मैंने कहा उससे आने वाले टाइम में अगर क्या पता खुदा ने हमें बच्चे दे तो हमारे बच्चे रोड पर होंगे। तो उसने कहा कि नहीं, हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सुनकर बहुत आश्चर्यकरम था कि ये लड़की आज से 1-2 हफ्ते पहले कह रही थी मुझे बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, मुझे माँ बनने का अवसर नहीं दिया है। मगर आज वही सहायक बोल रही है कि जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ रोड पे रहूंगी। रहे ना रहे मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करता। मगर मैंने उससे कहा ये प्रभु की आत्मा ने तुझे बोला है कि अगर तुझे मेरे साथ रोड पे रहना होगा तो तू रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज क्या होता है, मैं आज सच्चाई बताता हूँ। जब कोई घर के अंदर आता है, आपके घर में आता है, तो लोग जब बैठते, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों ने हमें बहुत दुखी कर दिया है। इस तरीके की बातें होती हैं, और ये एक घर में नहीं, हर किसी के घर में। और क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप बस में चल रहे होंगे, आपने कई बार सुना होगा कि अगर एक लड़का एक लड़की से टच हो गया तो लड़की क्या करती है, लड़के में चांटा लगा देती है तेजी से, और चांटा मार के क्या बोलते हैं, तूने मुझे टच किया। तो 4 लड़के आके और खड़े हो जाते हैं, हाँ इसने ये करा होगा, चाहे लड़के की गलती हो या ना हो। तो ऐसे जब माँ बाप किसी से बोलना शुरू करते हैं कि हम खराब हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, ये हो गए, तो सारे बोलते हैं हाँ ये बात तो है, ये बात तो। कभी माँ बाप ने ये सोचा कि हमारे बच्चे हमसे कितने परेशान हैं? जिन बच्चों को हम बचपन से खुशियां देते आ रहे थे, आज शादी के बाद हम सारी खुशियां वापस छीन रहे हैं। आज हमारा बच्चा जीते जी मर गया है। अगर वो ड्यूटी पे जाता है तो ड्यूटी पे जाके क्या सोचता है कि आज मैं ड्यूटी पे जाऊंगा। आपने कभी सोचा है, माँ बाप से बोल रहा हूं मैं ये बात, कि आपका बच्चा ड्यूटी पे जा रहा है, हो सकता है उसका सीनियर उसकी झाड़ लगा रहा है, उसकी इज्जत का फलूदा कर रहा है, उसका जूनियर उसकी इज्जत का फलूदा कर रहा है, तू तड़ाक से बात कर रहा है। बंदा थक हार के जब वो सोचता है कि मैं घर आऊंगा, कमरे में जाता है तो बीवी बोलती है, बाहर आता है तो घर वाले बोलते हैं, बंदा जाए कहाँ। कई लोग तो ऐसे इस मारे घर ही नहीं जाते, अपने दोस्तों के साथ जाके दारू पीना शुरू कर देते, अपनी संगति बना लेते हैं। मगर कई लोग ऐसे अंदर घुट घुट के जीते हैं। जिन माँ बाप ने पैदा करा, जिन माँ बाप ने सोचा कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देंगे, उन्होंने एक इंटरवल से पहले तक अच्छी जिंदगी दी, और इंटरवल के बाद वही माँ बाप आज बच्चों की जिंदगी छीन रहे हैं। एक्चुअली मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मगर मेरा एक दोस्त था, मेरे नीचे मेरे अंडर एक काम करता था, उसका नाम पूरा नहीं बताऊंगा, देव कहते थे मुझे। तो मेरे जो हम जब ग्रुप में खड़े होते थे तो मेरे एक जूनियर था, वो मुझसे कहता था कि शेफ आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो हम मुझसे कहते थे कि मैं उससे जानबूझ के ऐसे झूठ बोलता था, यार आज दिमाग खराब हो गया घर के अंदर, यार मूड खराब हो गया। इतना बोलने की देर होती थी, वो अपनी ज़िंदगी की सारी हकीकत खोल के रख देता था। तो वो मुझसे कहता था कि भाई, और वो क्रिश्चियन नहीं था, सबसे मेन बात है, वो ईसाई नहीं था, मगर वो जो बातें करता था वो ये बताता था, मेरा भी बहुत दिमाग खराब है, अगर हमारी बहन घर पर आएगी तो माँ बाप कहते हैं मुर्गा बनाओ, मुर्गा लाओ, और हम जब क्या कहते हैं जीजा जी घर पे आते हैं तो हमारे जीजा जी को कहते हैं कि बेटा जाना नहीं है, बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, बेटा कल चले जाना, कोई दिक्कत थोड़ी ना रही, अरे आप ही का घर है बेटा, ऐसे ऐसे बोला जाता है। ये तो सबके घर की कहानी है। क्यों? क्योंकि क्या है, क्योंकि बहन का घर जो ठहरा, जीजा जी आ रहे हैं,
इसीलिए। मगर होता क्या है उल्टा, अगर तुम्हारा बेटा ससुराल चला जाए तो जी गुलाम हो गया ये, ठीक है। आप कितना भी खाना खा लो, माँ बाप के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं, सबके माँ बाप के लिए आप स्पेशल खाना खा लो कि यहाँ खा लो तो अपने दामाद को बड़ी आशीषें दोगे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। अच्छा, तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे अपनी सास को एक गोलगप्पे की 30 रुपए की प्लेट खिला दे तो जी वो गुलाम हो गया, है ना। यही सच्चाई है ना, वो गुलाम हो गया, ठीक है। अपनी लड़की अगर घर पे आ रही है तो मटन चिकन सब कुछ बन रहा है, ये एक सच्चाई है। आज आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने घर के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि जब भी मेरी बहन घर पर आती है तो वो मुझे पेटीएम कर देती है कि भाई आज चिकन बना लेना, आज मटन बना लेना, आज फिश बना लेना। ये प्रूफ है कि मैं अपने घर वालों को नहीं बोल रहा, मगर मैंने ये संसार तौर पर बहुत देखा है। क्योंकि उस भाई ने जब मुझे ये बात बताई, देव ने, तो मुझे भी बड़ी हंसी आती है। और वो बताता है जब हम कहीं जाते हैं, हम घर के अंदर घुसते हैं तो माँ बाप ऐसे मुँह बना लेंगे, ऐसे मुँह बना लेंगे, इधर उधर भागना शुरू करते, बात नहीं करते। ये क्या चीज़ है। अच्छा, तुम्हारी बेटी का आदमी उसको अमेरिका लेके चले जाए तो हमारा दामाद सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमारे दामाद जैसा तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारा बेटा अगर बहू को कहीं लेके चले जाए तो आते ही मुंह बन जाता है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं व्हाई? क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप तोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहता है जिसने मैंने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। क्या आपको एहसास है आपकी इन गलतियों की वजह से एक लड़की जो है वो इतनी जिद्दी बन जाती है कि वो एक कोर्ट तक चली जाती है तलाक देने के लिए। जो लड़की, जो बहू आपकी बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज वही आपके बेटे के खिलाफ हो गई। जो लड़की आपके बेटे के एक कहने पे उठती बैठती थी, आज वो आपके बेटे की बात ही नहीं सुन रही। क्यों? उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। क्योंकि आपके बेटे की इज्जत ही नहीं है। इज्जत होगी कैसे? क्योंकि जो लड़की है ना, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर इज्जत करती होगी तो वो अपने पति की करती होगी। मगर क्या है, जैसी शादी होती है, माँ बाप क्या करते हैं, उसकी बीवी के सामने उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, इतनी बातें, इतनी कड़वी कड़वी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ टाइम तक तो बीवी सोचती है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर एक दिन उसे भी एहसास होता है यार ये तो फालतू का बंदा है, इसके माँ बाप इसको नहीं छोड़ते। जो इज्जत आपको अपने बेटे को देनी चाहिए थी वो इज्जत तो आपने दी नहीं, तो आपकी बहू कैसे इज्जत दे देगी? समय आने पे वो भी आपके बच्चे को कुत्ता समझने लग जाती है, तो वो भी ललकारने लग जाती है। आदमी तो एक खिलौना है, जैसे मूवी का एक सॉन्ग आया था, घर के अंदर जाए तो 4 बातें सुने, बाहर आए तो 4 बातें सुने, ऑफिस जाए तो 4 बातें सुने। आदमी जाए कहां? इसलिए मेरे प्रभु आज कहता है कि उन माँ बापों से आज भी समय है, आज भी प्रभु के आगे अंगीकार कर लें, आज भी पश्चाताप कर लें कि प्रभु हम तेरे विरुद्ध पाप करते हैं। क्या उन माँ बापों से, ईसाई माँ बापों से मैं पूछना चाहता हूं जो कलेश करते हैं, क्या आपने पवित्र शास्त्र को लेकर शाम को बैठे बाइबल बच्चों के साथ? क्या आपने संगति करी? आपने अपने बच्चों को बाइबल लेके पढ़ाया सामने बैठकर? अगर नहीं करा तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे स्थान पर प्रवेश नहीं करेगा जहां पर कलेश होंगे और अपने घर वाले ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, मेरा एक्सपीरियंस है और वो भाई भी मुझे बताता है क्या होता है। माँ बाप क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं, फलाना बंदा सामने खड़ा है, वो कह रहा है नमस्ते अंकल। अब माँ बाप क्या बोलेंगे? नमस्ते नमस्ते बेटा, दूर से सर पे हाथ रख देंगे, नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। हैं, बच्चा बहुत बढ़िया है, अरे घर में आएंगे, अरे फलाने का बच्चा देखा, फलाने का, अरे बच्चा बहुत पढ़ रहा है बच्चा, अरे क्या इंटेलिजेंट बच्चा भाई, कार लेके घूम रहे थे, को कितना अच्छा है, सुबह उठते नमस्ते अंकल। अरे भाई क्या नमस्ते? अरे उसकी आप बैकग्राउंड में चले जाओ तो 10 लड़कियों को लेके वो ओयो रूम में रहता है, 10 लड़कियों को लेकर रूम में पड़ा रहता है। वो सिगरेट अलग पीता है, दारू अलग पीता है, लड़कीबाजी अलग करता है, गुंडागर्दी अलग करता है, मगर सिर्फ एक बार नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते इतना बड़ा हो जाता है कि अपना बच्चा कुत्ता लगने लग जाता है। अपना बच्चा इतना, मतलब क्या कह सकते हैं, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास कि अपना बच्चा इतना गंदा लगने लग जाता है। वही बच्चा हीरो था, वही बच्चा शादी के बाद जीरो क्यों हो जाता है? कभी सोचा है बैठ के? कभी सोचो। क्योंकि कि प्रभु क्या कहता है, मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, उसमें भी देखिए कितनी बार लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यहां पे निकालें मत्ती 19 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। एक कारण परिवार भी है जिसके कारण आज तलाक हो रहे हैं, क्योंकि ईगो बहुत है। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर छोड़ दे? उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई विवाह करे
उससे छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इस वचन के अंदर अगर हम गौर फरमाएंगे तो क्या लिखा है? व्यभिचार को छोड़कर। आपको पता है कि तलाक के ऊपर आएगा। अगर मुझे परमेश्वर का कलाम पहले मिल गया होता तो शायद मेरे तलाक नहीं होते, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। मगर बाद में प्रभु का कलाम मेरे पास आया, इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। प्रभु कहता है जब एक स्त्री का आदमी मर जाए या पत्नी मर जाए तब आप शादी कर सकते हैं, और जो करेगा ऐसे शादी वो व्यभिचार करता भी है और करवाता भी है। मगर आपको लगता है कि ये वचन क्या हमारा परिवार तोड़ रहा है? क्योंकि आपके कारण, हमारे कारण बच्चों की भी गलती होती है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि आज तक चर्च में सुनते हुए आए हूँ बच्चों के बारे में और पत्नी के बारे में कि पत्नी को कैसे रहना है और बच्चों को कैसे रहना है, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि पति ने कैसे रहना है, माँ बाप ने कैसे रहना है, फैमिली ने कैसे रहना है, ये किसी ने नहीं बताया। मगर आज मैं बता रहा हूँ, प्रभु कहता है कि एक स्त्री, एक पुरुष सिर्फ व्यभिचार को छोड़कर तलाक दे ही नहीं सकता। मगर वो वचन कौन तोड़ता है? एक घर परिवार तोड़ देता है, क्योंकि घर परिवार में कलेश इतने हैं, दुनिया भर के कलेश हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि प्रभु के नाम से कभी सोचो कि हमारे घर के कलेश के वचन के वजह से वो परमेश्वर का वचन टूट रहा है कि एक स्त्री और एक पुरुष जाके कोर्ट में कहते कि हमें तेरे साथ नहीं रहना। क्यों? एक लड़की अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़कर तुम्हारे बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और अंत समय में वो कह देती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मानता हूँ उसके बहुत से रीजन है, कि हो सकता है कि कोई लड़की व्यभिचार में पड़ गई हो सकता है कि कोई लड़की क्या कहते हैं अपने पैसों के पीछे भाग गई हो, बहुत से रीजन होते हैं। मगर ये रीजन भी बहुत बड़ा है कि आपके, हमारे, सबके घर से कलेशों के कारण आज सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। तभी मैंने पिछली बार हेडिंग कहा था कि एक माँ बाप ही बच्चे का हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं और शादी के बाद वही माँ बाप बच्चों के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? क्यों सबसे बुरा अपना बच्चा लगने लग जाता है? क्यों दूसरों का बच्चा अच्छा लगने लग जाता है? क्योंकि जो जितनी गहराई में जाएगा उसको उतना ही उसका एक्सपीरियंस होगा। आपको दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अपने बच्चों में इतने खोट आ जाते हैं शादी के बाद कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि गुलाम जो बन गया है। अरे भैया, वो गुलाम नहीं बना है, प्रभु के वचन को तुमने आज तक समझा ही नहीं। प्रभु कह रहा है कि शादी तो कर, शादी के बाद तेरे बच्चे तेरे नहीं होंगे भैया, वो किसी और के हो जाएंगे। उसका हमसफर लाके खड़ा कर दिया है मैंने, उसका सहायक लाके खड़ा कर दिया। अब आपको जरूरत नहीं है रोटी पानी देने की, अब तेरे उसके लिए सहायक हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, इफिसियों 5 उसका 31। इफिसियों 5 उसका 31, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है मेरे भाइयों बहनों, वचन कह रहा है ये भेद तो बहुत बड़ा है। देखिए, ये भेद किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, जब प्रभु से रूबरू होंगे ना, जब प्रभु भेद देता है। ऐसे बहुत पास्टर घूम रहे हैं, बहुत पास्टर प्रचार करते हैं और बहुत भीड़ है, बहुत भेड़ियां हैं, मगर आज उनको ये भेद समझ में नहीं आता। क्योंकि आप जाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, उत्पत्ति में जाएंगे तो आदम हवा की बहुत सी बातें लिखी है। जो उन्होंने पाप करा वो आप पिछली मेरी बहुत पहले वीडियो आई है, उसमें देख सकते हैं क्या फल खाया उन्होंने। मगर प्रभु ने, परमेश्वर ने तीनों को दंड दिया। औरत को कहा तू बच्चे को बड़े दर्द के साथ जन्म देगी, ठीक है, और औरत ने जहां से पाप किया वहीं से उसे दर्द दिया, ठीक है। प्रभु की एक दंड उसके ऊपर। सांप को कहा तू जिंदगी भर हम मिट्टी चाटेगा। हम किससे बने हुए हैं? हम मिट्टी है। आज भी शैतान हमारे पास आके हमें चाटता है, ठीक है। शैतान जो है हमारी एड़ी को गलत रास्ते पे ले जाकर डसेगा कि तू यहाँ जा, मगर जो प्रभु के वचन को, सत्य को जान लेगा वो उसके मुंह को कुचल देगा, ठीक है। 2 हो गई। मगर आदम कैसे बच सकता था? आदम ने भी तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था ना। परमेश्वर ने कहा था तू ये फल ना खाना, तो औरत खा चुकी है, सांप ने करवा दिया, तो दोनों को पनिशमेंट दे दिया, दंड दे दिया, तो आदम कैसे बच सकता था? मेरे भाई और बहनों, आज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप मूवी देखना बागवान। बागवान बहुतों का घर बिगाड़ चुकी है, क्योंकि बागवान में ये बताया गया है कि अमिताभ जो उसका हीरो है, उसके बच्चों ने उसके साथ क्या किया, मगर ये नहीं बताया कि उसके बाप के साथ उसने क्या किया। मेरे भाई और बहनों, टाइटल सॉन्ग सुनना बागवान का। बागवान का टाइटल सॉन्ग में अमिताभ ने जो है बोला है, वो ये बोला है कि जैसे एक बागवान जो होता है, जो माली होता है, वो एक पौधे को सींचता है, उसकी देखभाल करता है, और वो किस लिए करता है? ताकि वो बड़ा हो, फेल लाए और फल लाए, और फल लाके उसका जो लाभ है वो उठा सके। ऐसी जब मनुष्य, जब आदम ने ये पाप करा था, परमेश्वर ने कहा जो बीज तू बो रहा है उस खेती का फल तू कभी ना खा पाएगा। और ये सच्चाई है आदमियों के लिए, बाप के लिए, कभी भी तुम अपने बच्चों के साथ खुश नहीं रह पाओगे शादी के बाद। ये प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन कभी मिट नहीं सकता। वो अपनी औरत के पास चला जाएगा, मगर वो आपका कभी भी नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी फोर्स कर लो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोर्ट में जाके कह देना कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रभु ने ये दंड दे चुका है आदम को।
मनुष्य को ये दंड दे चुका है कि तेरा नहीं है वो भैया, कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, जो खून पसीने से जो तूने एक पेड़ को जो जन्म दिया है ना, तू सोच रहा है कि बुढ़ापे में जाके इसका फल तुझे मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं तो शादी के बाद आकर वो अपनी बीवी में मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कभी अधूरा रहेगा ही नहीं, प्रभु का वचन कभी टलेगा ही नहीं। जो प्रभु ने कह दिया वो अनंत काल तक होगा। मेरे भाई और बहनों, अक्सर मेरी बहुत लोगों से बात होती है और इस विषय में आजकल बहुत ज़्यादा बात होने लगी, क्योंकि जब मैं स्टडी करता हूँ तो ऐसे लोग मुझे बहुत मिल जाते हैं और बहुत लोग मिलते हैं मुझे, तो बुढ़े भी मिलते हैं, जवान भी मिलते हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चों की शादी हो गई है, मगर जब भी बात होती है तो कहते हैं हम तो बड़े परेशान हैं, हमने तो अपने बच्चों से बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं, हम अपने बहू से बड़े परेशान हैं, हम तो ऐसे। अरे भाई, परेशान तो जिंदगी भर रहोगे, क्योंकि हो सकता है उनके पास तो कलाम पहुंचा नहीं, हमारे पास तो कलाम पहुंच गया है। प्रभु कहता है अपने आँख के लट्ठे को देख, फिर दूसरे की आँख के तिनकों को निकालना। अरे तुमने अपने बाप के साथ क्या किया? क्या जो तुम उम्मीदें अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, क्या तुमने अपने बाप के साथ किया? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो हो ही नहीं सकता। अगर वचन आप उठा के देखेंगे तो क्या है, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया। प्रभु ये बात कहता है। मेरे भाई और बहनों, अपने गरेबान में झांक ले कि आपने अपने घर परिवार के साथ क्या करा है, क्योंकि जितनों से मेरी बात होती है मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? कोई कहता है गांव में है, कोई कहता है हम तो किराए पे रहते हैं, वो अलग रहते हैं, पैसा भेज देते हैं। अरे पैसे से कोई माँ बाप खरीदे जाते हैं क्या? अरे देखभाल करते भैया घर पे लाके, जो उम्मीदें तुम अपने बच्चों से करते हो, जो दुनिया को बताते हो, वो करके तो देखते, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि बच्चे तो अब हो गए अलग भैया, शादी के बाद तुम लाख जोर लगा लो, लाख जोर, कभी भी बच्चे तुम्हारे हाथ आ ही नहीं सकते। आज हो सकता है कि लोगों को बुरे लग रहा है। मेरे भाई और बहनों, आज आप सुन लीजिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में वचन को उठा के पढ़ लेना, प्रभु का वचन क्या कहता है। और जिसके बच्चे जवान हैं और जिनकी शादी होने वाली है, हो सकता है वो हंसे इस वीडियो को देख के, मगर लटकारे जो है ना, जो प्रभु कहता है, प्रभु क्या कहता है यहाँ पे, उत्पत्ति में जाएंगे तो यहाँ पे क्या कहा है, आदम को क्या कहा है, यहाँ देखेंगे, आदम को कहा तू अपने ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी। आपके बच्चे आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गलेश होने वाला है भैया, क्योंकि अब प्रभु ने एक सहायक उसके लिए भेज दिया है। अब आपके मन में चिंताएं होने लग जाएगी, हमने तो पैदा कर, हमने पाल पोस के इतना बड़ा करा, इतना पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, मगर आज ये बच्चा तो किसी और को हो गया। ये अपने आप नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु का वचन जो सत्य है वो कभी अधूरा रहेगा नहीं, वो होना ही है। तो मेरे भाई और बहनों, जो माँ बाप आज जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है ना, वो हो सकता है ये वीडियो देख के हंसेंगे, समय तुम्हारा भी आएगा, तुम भी रोगे, तुम्हारे भी घर में कलेश होगा, मगर प्रभु का आज कलाम आप तक पहुंच चुका है। आज आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी हो तो आफ्टर मैरिज आप उनको फ्री छोड़ दें। फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका लड़का आपकी बहू को छोड़कर किसी और की लड़की का हाथ पकड़कर घर में लेके आए या बाहर घूमे। अगर ऐसा हो तो बाप को इतना अधिकार है कि मारे थप्पड़ खिंचा के कि तू मेरी बहू के साथ क्यों गलत कर रहा है, राइट बनता आपका। मगर ये राइट नहीं बनता कि कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे। अरे भैया, तुम्हें टाइम नहीं मिला, तुमने नहीं करा तो तुम्हारे बच्चे भी फ्रीडम में नहीं रहेंगे। मेन बात तो यह है, प्रभु ने कहा कि जाओ, घूमो फिरो, फलो, मगर आज क्या है घरों के अंदर, मन मर्जी। अगर बच्चे आपके बहू और बेटे कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दो भैया, उनका अधिकार है, क्योंकि आज हो सकता है उनके पास समय, आने वाले टाइम में समय नहीं होगा। आप अपने समय को इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो आपके बच्चों की गलती नहीं है, वो आप ही की गलती है। आपने क्यों नहीं समय दिया अपनी बीवी को? अगर आपका लड़का अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को समय दे रहा है तो उसे देने दो, क्योंकि प्रभु में वो मगन है, प्रभु ने उसको आशीष दी है। मगर आज किसी को ये बात समझ में नहीं आती है। और सबसे मेन बात, एक घर तोड़ने का जो एक जो घर में कलेश होते हैं, उसका एक रीजन और बता दूं, पक्षपात। बहुत से घरों में पक्षपात होते हैं, जिनके माँ बाप, हो सकता है माँ ना हो सकता है बाप ना हो, क्योंकि एक तन है, माँ बाप ही है ना। तो क्या होता है कि बच्चों का पक्षपात होना शुरू हो जाता है कि जी छोटे बेटे को बहुत प्यार करते हैं या बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जो एक बच्चा होता है जिसे प्यार नहीं मिलता, उसे तुम खुद आतंकवादी बना देते हो। उसके बच्चों को प्यार नहीं करते तो तुम खुद आतंकवादी बना देते हो अपने बच्चे को, और इल्ज़ाम किस पे लगा देते हो? बच्चों पे लगा देते हो। एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर घर में, मैंने बहुत घरों में देखा है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलेगा या बड़े बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलेगा, मगर प्रभु ने हमारे साथ समान प्यार किया है। मेरे भाई और बहनों, आज छोड़ दें ये हरकत, प्रभु के पास आ जाएं, अपने घर को स्वर्ग बना लें, खंडर से हटा दें। आज आपके हो सकता है कि आपके पास अपना घर हो, खंडर है, खंडर, जहाँ प्रभु का वचन नहीं, जहाँ शांति नहीं, वो खंडर है। गलत फहमी में जी रहे हो आप कि हमारे पास घर है। आपके बच्चे डरते हैं आपके बच्चे घर आने से, क्योंकि ड्यूटी पे 4 बातें सुनते हैं, आपके लिए रोटी कमाने के लिए जाते हैं,
मगर अपनी बीवी के लिए जाते हैं, अपने बच्चों के लिए जाते हैं, 4 बातें सुनकर आते हैं और घर पर भी 4 बातें सुनते हैं। आदमी सच में एक खिलौना है। मेरे भाई और बहनों, हर इंसान माँ बाप का दर्द सुनता है। क्या कभी किसी ने अपने बच्चों का दर्द सुना है कि उसके बच्चों को कितना दर्द है? वही माँ बाप उसके लिए बचपन में हीरो होते हैं, वही क्यों सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं? क्योंकि आपने हरकतें ऐसे करी हैं। आपने शादी के बाद अपने बच्चों को गुलाम बना दिया है। आपका बच्चा सबसे ज़्यादा गंदा इंसान हो जाता है दुनिया के अंदर। क्या? क्योंकि उसकी गलती है कि उसके साथ एक जीवन में उसकी एक सहयोग आ गई है, एक औरत आ गई है, इसलिए आपका बच्चा सबसे ज़्यादा बुरा हो जाता है इस दुनिया में। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है प्रभु के पास आएँ और प्रभु से कहें कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। ये मैं अपने घर के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे घर वाले तो मेरी वीडियो देखते ही नहीं है, और देखते नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। मगर आज मैं आपके घर के बारे में ये बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे की शादी हो गई है तो मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिता हो, अपने बच्चों को फ्रीडम के साथ छोड़ दो, उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी। वो भी जीना चाहते हैं, वो भी, क्या पता किसका कब तक लिखा हुआ है, कब चला जाए। आपने तो ज़िंदगी जी ली, आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चों के बच्चे हो गए, मगर आपके बच्चे तो अभी दुनिया के अंदर एक ये इंटरवल के बाद ज़िंदगी शुरू हुई है। उनकी ज़िंदगी को तबाह मत करो, अपने हाथों से उनका गला मत घोटो, उनकी खुशियों का गला मत घोटो। मेरे भाई और बहनों, आज मैं बताता हूँ, जब वो इंसान, दोनों हस्बैंड वाइफ तलाक के लिए कोर्ट में चले जाते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं? जो माँ बाप के लिए बच्चा सबसे बुरा था, आज वही बच्चे को अपने तरफ खींच लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। बहू अलग होती है अपने घर वालों के साथ, मगर क्या होता है? अंत में तलाक होता है। मेरे भाई और बहनों, क्या हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जब जांचना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल रोक सकता है। क्योंकि आज तक सिर्फ माँ बाप के लिए सुना है कि माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि प्रभु क्या कहता है? एक वचन स्पेशल, अब मेरे साथ देखेंगे आप, प्रभु क्या कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, ये वचन सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि माँ बाप के लिए 100 बातें लिखी हुई है कि माँ बाप की इज्जत कर, माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। मगर प्रभु का जो तराजू है, मेरे यीशु मसीह को जो तराजू है मेरे भाई और बहनों, कोर्ट के तराजू नहीं है कि एक के तरफ झुका हुआ है, उसका बराबर का लेवल का जो लेवल होगा वो बराबर रहेगा। मेरे भाई और बहनों, वचन निकाल सकते हैं, कुलूसियों की पत्री उठाएंगे आप तो, और 3 का आप पढ़ेंगे 21। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसे पढ़ लीजिए। यहां प्रभु क्या कहता है? हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु क्या कह रहा है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को, लड़कियों को नहीं, बालकों को तंग ना करें कि उनका एक साहस है, जो उनका एक बाण है, वो टूट जाए। और वो बाण कब टूटता है मेरे भाई और बहनों, आप अच्छे से जानते हो। बच्चे अपने माँ बाप से कब जुबान लड़ाते हैं? बच्चे कब अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाते हैं? कब हो जाते हैं आपको पता है? शादी के कुछ टाइम बाद उनके माँ बाप उनके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को सताया इतना जा रहा है, हर एक छोटी छोटी बातों पर टोका जा रहा है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे बच्चे वालों, हे माँ बाप, सुन लो, क्योंकि तुम जितना सताओगे बच्चे कभी तुम्हारे ना हो पाएंगे। उतना वो तुमसे जुबान लड़ाएंगे, उतना वो तुमसे बदतमीजी करेंगे, और उतना ही वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और प्रभु का वो वचन पूरा होगा कि जो अपने माँ बाप को सताएगा वो नरक के कुंड में डाला जाएगा। और उसे वहां तक लाता कौन है? आफ्टर मैरिज, आफ्टर शादी के बाद आप अपने बच्चों को इतना सता देते हैं कि वो आपका खिलाफत में खड़े हो जाते हैं, वो आपका सामना करते हैं। हो सकता है वो आपको गालियां दे, हो सकता है वो आपको मारने तक आ जाए, क्योंकि आपने वचन पढ़ा ही नहीं, आपने सत्य को जाना ही नहीं। क्योंकि प्रभु कहता है कि अपने बच्चों को ना सताओ कि उनका एक जो बाण है वो टूट जाए। और वो जब बाण टूटता है, आप क्या सोचते हो, क्या उसका दंड आपके बच्चों को मिलेगा? नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन टूट जाए तो अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप की इज्जत कर, माँ बाप के साथ ऐसा रहना है। आप ही ने तो वो वचन को तोड़वा दिया। इसलिए मैंने हेडिंग में कहा कि एक माँ बाप अगर बच्चों को अपने, क्या कहते हैं, बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वही माँ बाप अपनी गलतियों के कारण अपने बच्चों को इतना एग्रेसिव बना देते हैं कि वो उनकी खिलाफत करता, प्रभु के वचन को तोड़ के उस नरक के कुंड में जाने को तैयार है। प्रभु जब अंत का समय आएगा तो बोलेगा, तूने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? तेरी जगह ये नहीं है, तू जा नरक में। और माँ बाप से भी कहेगा कि तूने अपने बच्चे को इतना सताया, तेरा भी अधिकार नहीं है स्वर्ग में जाने का, क्योंकि तूने वचन को पढ़ा ही नहीं, तूने सत्य को जाना ही नहीं। तेरे पास तो कलाम था, काश तेरे को वचन मिल गया था। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको ये कलाम दे रहा हूं, अपने बच्चों से नम्र से पेश आए, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपका जिस्म है, आपकी रूह है। प्रभु यीशु मसीह आज बताता है, मैं आज आपको एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं कि आपने सुना होगा कि नाग और नागिन की कहानी सुनी होगी, मैंने बहुत सुनी है, मगर मैंने
मैंने देखा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मगर मैंने सुना है कि नाग को मार दो तो नागिन उसका बदला लेती है। मगर एक सच्चाई बताता हूँ, मेरे एक ब्रदर है, मेरे एक अंकल हैं, जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में एक कुत्ता पाल रखा था। तो जब वो बाहर चले जाते तो आंटी उस कुत्ते को खाना देती थी। तो एक दिन उसकी फ्रेंडशिप हो गई कुतिया से, और उसने क्या करा, अपने पीछे उस बर्तन को रखती थी और वो सामने खड़े होकर ऐसे शो करती थी जैसे कि वो खा रही है, और वो जो खाना होता था वो कुतिया को खिलाता था वो कुत्ता। मगर एक दिन उन्होंने देख लिया, उन्होंने उसको डांट दिया। मेरे भाई और बहनों, वो कुत्ता छोड़ के निकल गया घर। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे दूं। एक समय क्रिसमस की बात थी, क्रिसमस पे हमारे घर पे लाइट स्टार वगैरह लगे रहते हैं। मेरे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हमने बचपन से पाले हैं और मैंने हर कुत्ते को बुरी तरीके से मारा है। अगर बदतमीजी करते तो मैं मारता हूँ। एक दिन उन्होंने स्टार काट दिया, उन्होंने लाइट काट दी, और मैं आया चर्च से, 25 दिसंबर की बात है, क्रिसमस का टाइम है। आते ही मैंने अपने कुत्ते को बहुत लात मारी, घूसे लात मैंने खूब मारी। मैंने इतनी मेहनत से मैंने स्टार लगाया, लाइट लगाई, और तूने मेरा स्टार काट दिया है। हाँ, मैं बुरी तरीके से उसको कर रहा हूँ। मगर क्या हुआ, उसके सामने उसकी फीमेल बैठी हुई थी और मैंने सिर्फ उसमें एक लात मारी, और जो मेरा कुत्ता वफादार था, जो मेरी इतनी लातें खा चुका था, उसने 25 दिसंबर को मेरी टांग पकड़ ली और काट लिया, और मुझे इंजेक्शन लगाने सफदरजंग हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आज शायद ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जोड़ा है, जोड़े को जब आप परेशान करोगे तो वो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं शादी से पहले खड़े होते बच्चे? क्यों माँ बाप करते रहते हैं? यही रीज़न है। अगर आप उनकी बीवियों को कहोगे ना उल्टा सीधा, कभी वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। प्यार से अपनी बेटी बना लो ना। देखो, आपका बच्चा ना आपका गुलाम बन जाए तो प्रभु का कलाम अधूरा हो जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बात को आप अपनी बहू को तो प्यार करके देखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे माँ बाप मेरी बहू को प्यार करें, क्योंकि मेरा जो रास्ता है वो तो बहुत मुश्किल है, वो बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पीछे मुझे पता है। क्योंकि आज तक हर इंसान ये कहता है कि अभिषेक सब सही हो जाएगा, मगर मेरे एक अंकल है, मेरे ब्रदर है, वो कहते हैं अभिषेक जो रास्ता तूने पकड़ा है, जो वे तेरा है, उस पर तुझे कभी भी वो नहीं मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, दुखों का भंडार तेरे पास आता रहेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है दुख, अभी तो आने वाले हैं तेरी जिंदगी में दुख, और मैं बड़ा आनंदित होता हूँ क्योंकि प्रभु के नाम में अगर दुख मिलता है तो इससे बड़ी मुझे जन्नत नहीं मिल सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आज ही समय है, ये समय है, प्यार मोहब्बत से रहो, और सबसे मेन बात है अपने घर में प्रार्थना करनी शुरू करो। अरे नहीं करते तो अपने हस्बैंड वाइफ आज प्रार्थना करना शुरू करें। अगर बच्चा बहस करता है, बच्चा अगर आप लोगों से बहस करता है तो घर में सुना जाता है कि भाई मेरी बीवी से बहस कर रहे हैं, मेरी बीवी। अरे भैया, पति से करे तो मेरा पति। जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी अब किसी की पत्नी बन चुकी है, तुम्हारा लड़का किसी का पति बन चुका है भैया, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी जीने दो। अगर हाँ, कोई बहू से अगर 4 रोटी मांगे और बहू ना दे तो वो बहू गलत है। अगर आपका बेटा दारू पी के आ रहा है और घर में हरकतें कर रहा है तो वो गलत है। मगर आपका बहू और आपके बेटा अगर वो खुश हैं और उनकी खुशी आपसे लोगों से नहीं देखी जा रही है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई और बहनों और मेरे माता पिताओं। आज भी समय है, क्योंकि मैं ये वचन बोलना नहीं चाहता कि बच्चे माँ बाप के लिए क्या करें क्या ना करें, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बीबी क्या करे क्या ना करे ये भी सुनते हुए हैं। क्या वचन में यही सुना है कि माँ बाप भी कहीं तो गलत हो सकते हैं, जो सुधर सकते हैं प्रभु की नज़र में? क्या आदमी सुधर सकता है? हर इंस्ट्रक्शन जो है वो वाइफ के लिए नहीं दे रखा कि वाइफ ही ने सब कुछ करना है। अरे प्रभु ने तुम्हारे पे भी जिम्मेदारी दी है कि प्रभु के वचन पे तुम्हें भी चलना आदमी हो, मगर चलते तो है नहीं ना, क्योंकि प्रभु का कलाम सुना ही नहीं। बस चर्च जाना है, लोगों को दिखाना जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह, जय मसीह के अलावा कुछ नहीं आता मेरे भाई और बहनों। सच बताऊं तो मैं भी ऐसे मनुष्य था। आज मुझे प्रभु का कलाम बताता है कि ऐसे करने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, ना प्रभु के पास आता। प्रभु सुनता ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने आज समय दे रखा है हमारे अपने पापों से पश्चाताप करने का। आज प्रभु तुम्हें मौका दे रहा है, आज प्रभु मुझे मौका देता है अपने पापों का पश्चाताप करने का। अभी पिछले दिनों में मेरी बहन के लड़के का जन्मदिन था, तो मैंने कहा कि मैंने एक वीडियो डाली डांस करने के लिए। डांस करके तो एक सिस्टर का मेरे पास मैसेज आया कि आज से 3 महीने पहले की बात है कि ब्रदर ये डांस आप पे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप प्रभु का काम करते हो। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा प्रभु हृदय को जांचता है, अंदर से प्रभु जानता है बाहर से क्या है। मगर बाद में 1 महीने बाद प्रभु ने मुझसे बात करनी शुरू करी। मैंने अपने घर पे जाकर अपनी मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मा आज के बाद किसी भी डीजे पे डांस नहीं करना, किसी की शादी ब्याह जन्मदिन पे फिल्मी गानों पे डांस ही नहीं करना मुझे, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे बता दिया है। जब प्रभु की आत्मा बात करते हैं मेरे भाई और बहनों तो इंसान को वो ऑटोमेटिकली सुधार देती है। मगर प्रभु का वचन ऐसे नहीं दिया, प्रभु का वचन इसलिए दिया कि आज हमारे पास ये कलाम है, आज हम इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, और सुनकर पढ़ सकते हैं, तब प्रभु के रास्ते पे चल सकते हैं। माँ बाप आज इस बात को ध्यान से सुन लें, क्या आपका घर एक खंडर है या आपका घर एक घर है? और अगर खंडर है तो वो घर बन सकता है, और जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है उनका घर अभी घर है, मगर आफ्टर मैरिज आपके बच्चों की शादी के बाद वो खंडर बन सकता है। इस वचन के द्वारा जो पेड़ झुकता है वही सीधा खड़ा होता है आंधी तूफान में, और जो पेड़ तन के खड़ा होता है आंधी तूफान में सबसे पहले वो टूट जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का कलाम आज यही कहता है कि प्रभु में बने रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। अगर नहीं बनती तो भाई थोड़ा सा डिस्टेंस ही अच्छा है, ना लड़ाई झगड़े हों, उससे अच्छा है कि थोड़ा डिस्टेंस रख लें।
प्रभु का कलाम तो ये कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। हो सकता है कई घर बच जाएं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मैं किसी को जलील करने के लिए ये वचन नहीं दे रहा हूँ। प्रभु आज मेरे द्वारा ये कहता है कि कोई तो बच जाए जो मेरे राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंकल और आंटियों, में आज आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि अपने बारे में बताऊंगा कि मैं आज से 1 साल पहले प्रभु के विरुद्ध बहुत पाप करता था। सबसे गंदा इंसान था मैं, क्योंकि मैं गाली सबसे ज्यादा देने वाला बंदा, इतनी माँ बहन की गालियाँ, एक से एक गालियाँ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो गाली देने वाला बंदा, गंदी मूवीज देखने वाला बंदा, 24 घंटे दिमाग में फितूर की बातें, लड़ाई झगड़ा जिंदगी भर मेरी जिंदगी में चलता रहा। किसी के पंच मारना, मुंह तोड़ना हो, गाली गलौज करना हो, किसी के विरुद्ध चलना हो, ये सारी चीजें जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता मैं, वो सब मैं करता था। मगर क्या होता था, आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पर अभिषेक रख दिया। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शेफ बना दिया मुझे देखकर। बहुत से लोग आज भी शेफ बनते हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से अभिषेक की तरह हो जाए। ये मैं पर्सनल किसी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी को नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं इसमें, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग पे भेजा है, बहुत लोग मेरे को देख के शेफ बन गए। मगर आज उन माँ बाप से मैं बोलना चाहता हूँ, जो वो समझते थे कि अभिषेक बहुत अच्छा इंसान है, वही सबसे गंदा इंसान था इस दुनिया का। तो मेरे माताओं पिताओं, आज भी समझ लो, अपने बच्चों को प्यार दो, ना कि पराये बच्चों को देखो कि पराया बच्चा क्या था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फलाने बंदे ने कहा नमस्ते अंकल, नमस्ते, हाँ बेटे नमस्ते, दूर से ही हाथ रख दिया सर के ऊपर, हाँ बेटे नमस्ते नमस्ते। अपना बेटा नहीं दिख रहा है घर के अंदर के हमारा बच्चा बैठा हुआ है, अरे क्यों सताव कर रहे हो अपने बच्चे का। मगर जो बच्चे जो ऐसे करते हैं ना नमस्ते, जो दूर से, वही बच्चा दूसरों होटलों में जाके लड़कियों को लेके गलत काम कर रहा है, वही सबसे ज्यादा गाली देता है, वही सबसे ज्यादा दारू पीता है। मगर आपको अपना बच्चा क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि अपना बच्चा इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी शादी हो गई है। अरे भैया, उसके साथ एक बीबी जुड़ गई है, उसका सहायक परमेश्वर ने जोड़ दिया, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने मन को जांचे पहले। प्रभु इसलिए कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तुमने अपने पिता के साथ क्या किया जो आज अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हो? क्योंकि तुमने भी हो सकता है गलत कराओ, तभी तो आज तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। ये तो रीत चलती चली जाएगी। मगर जिस दिन आप इस पवित्र को उठा लेंगे ना मेरे भाई और बहनों और मेरे माता पिता हो, तो सच्चाई का सामना कर, सच्चाई पता चल जाएगी आपको कि प्रभु कहता क्या है। प्रभु का वचन कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता। प्रभु कहता है जितना स्त्री के लिए लिखा है उतना पुरुष के लिए। स्त्री के लिए हो सकता है कि 100 लाइन लिखी हो, मगर 2 लाइन के लिए पुरुष के लिए ऐसी बातें बोल दी गई है, पुरुष थम जाएगा। माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए बोल रखा है कि अपने माँ बाप को ना सताना, 100 बातें लिखी होगी। मगर बाइबल के अंदर जैसे मैंने पढ़ा तो क्या लिखा है? अपने बालकों को मत सताओ कि उनका एक बांध टूट जाए। मेरे भाई और बहनों, अंकल आंटियों, आज भी समय है। प्रभु कहता है कि प्रभु में आ जाओ और अपने घर पे बैठ के, जिस दिन आपने अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर दी ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आपका घर खंडर से घर बन जाएगा, और जो खंडर है वो घर बन जाएंगे। घर जो आज हैं शादी से पहले, अगर आपने इन वचनों को नहीं सुना और नहीं माना तो आफ्टर मैरिज आपके बच्चों की वो खंडर बन जाएगा। तो प्रभु आज यही चाहता है कि आप अपने हृदय को जांचें। तो मेरे भाई और बहनों और मेरे अंकल आंटियों, सुन लो, आज माता पिताओं सुन लो, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। इफिसियों 6 में भी प्रभु कुछ कहना चाह रहा है आपसे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रभु कह रहा है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बन। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी होते ही बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं होते, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं? ये माँ बापों का सोचने का प्रश्न बनता है। ये एक बात बनती है कि माँ बाप इस बात पे विचार करें कि आपके बच्चे शादी से पहले तो आपके पास थे, मगर आज वो अपनी बीवी के पास है, क्योंकि प्रभु का वो वचन पूरा हुआ है जो आपने सुना तो है मगर उसे समझ नहीं पाए। उसके नीचे क्या लिखा है आप देख सकते हैं। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा कब दिलाते हैं? शादी के बाद ही दिलाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से गुस्सा। जो बच्चे माँ बाप के खिलाफत करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, पुलिस थाना केस कोर्ट कचहरी सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप उस वचन को जाने ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या आप अपने बच्चों के साथ बाइबल लेके बैठते हैं घर में? अगर आप नहीं बैठते तो वो घर आपका नहीं, वो पवित्र आत्मा का घर नहीं, वो परमेश्वर का घर नहीं, सिर्फ वो एक खंडर है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को उचित शिक्षा दी नहीं। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, उनका लालन पालन कैसे करोगे? चेतावनी देते, प्रभु की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए, साथ ही साथ वही जो मैंने वचन अभी पढ़ा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुलुस्सियों की पत्री 3 उसका 21 में लिखा, हे बच्चे वाले, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। शादी के बाद ही क्यों साहस टूटता है मेरे भाई और बहनों? क्यों शादी से पहले इतनी बड़े बड़े कलेश घर में नहीं होते? क्योंकि अभी तक उनकी सहायक प्रभु ने उनको दी नहीं थी। आज प्रभु ने उनका एक सहायक भेज दिया
कि वो उसके साथ शादी करे और एक तन एक मन हो जाए। तो आज माँ बापों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आज हमारा बच्चा हमारा है ही नहीं, आज तो वो गुलाम हो गया। मगर गुलाम नहीं हुआ है, वो प्रभु का वचन पूरा हुआ है, जो प्रभु कह रहा है वचन के अंदर कि एक स्त्री एक पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ेंगे। अभी भी समय है, इस बात को माने। सिर्फ अपने घर में अगर आप अपने बच्चों से, अपनी बहू से कोई काम बोले और बहू ना करे तो आपकी बहू गलत है। अगर आपके बच्चे कभी आपकी ना सुने, अगर कभी आपने कहा है कि बच्चों आज हमें यहाँ पे घूमने का मन कर रहा है, आज हम पूरी फैमिली जाएंगे, और आपके बच्चे मना कर दे तो आपके बच्चे गलत है। मगर अगर बच्चे अगर घूमने जा रहे हैं और आपको आपत्ति है कि जो उनका समय घूमने फिरने का, एंजॉय करने का है, वो किसी और के साथ नहीं जाना चाहते, अपनी बीवी के साथ जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अगर आपका लड़का किसी और का हाथ पकड़ के जाए और आपको पता ना चले, तब सोचिए। अगर वो ईमानदारी से अपने बीवी के साथ जा रहा है जिसे प्रभु ने जोड़ा है, तो वो गलत नहीं है। आज भी समय है ये समझने के लिए। अपने बच्चों को शादी के बाद गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि जो एक बाण है वो टूट जाता है। माँ बाप के रिश्ते में एक दरार आती है, जो प्रभु का वचन कहता है कि अंत के समय इंसाफ होगा, और इंसाफ का तराजू कभी भी अलग नहीं होगा, बराबर का होगा, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी पक्षपात करने वाला नहीं है। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके घर में शांति दे, खंडर से आपका घर स्वर्ग घर बन जाए। भाई और बहनों, आज उन बच्चों से बात है, प्रभु के कलाम पर जाएं। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में भी देखो, हर घर की कहानी होती है ये। मैंने भी अपने घर में बहुत साल तक कलेश किया, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े कर अपने बीवी बच्चों के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। मगर आज समय वो है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कहा प्रभु तेरे लिए जीना और तेरे लिए मरना है। अपने मुंह पे ताला लगा दिया मैंने कहा प्रभु, अगर मैं उनकी खिलाफत करता हूँ अपने पेरेंट्स की, तो मैं उस राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे वचन को ठुकरा देता हूँ मेरे यीशु मसीह। तो बेटर है मैं शांत क्यों ना हो जाऊँ। मेरे भाई और बहनें, मेरे जवानों, आज भी प्रभु कहता है कि आफ्टर मैरिज अगर आपके जीवन में कलेश होता है तो आप शांत हो जाएं। अपने माँ बाप से बहस ना करें, अपने माँ बाप की खिलाफत ना करें, क्योंकि वो प्रभु का राज्य कभी आपको नहीं मिलेगा। जो माँ बाप, आज मैं बता रहा हूँ, जो माँ बाप अपने बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं, अपने बच्चों को सता रहे हैं, उसका पनिशमेंट प्रभु देगा। और मैं तो कहता हूँ किसी माँ बाप को कोई पनिशमेंट ना दे, क्योंकि आज इन वचनों के द्वारा, प्रभु के सत्य बातों के द्वारा शायद आज कई माँ बापों को समझ मिलेगी। मेरे घर वाले ये वीडियो देखते नहीं है और ना देखेंगे। मैं आज ये स्पेशल वीडियो सब के लिए बना रहा हूँ, ताकि प्रभु के राज्य में कभी कोई ये ना कह सके प्रभु हम तेरे वचन को नहीं जानते थे। मेरे भाई और बहनों, मेरे अंकल आंटियों, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें तो हैं, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के को लड़कियाँ गलत मिल जाती है, लड़कियों को लड़के भी गलत मिल जाते हैं, और हम बहुत से पाप परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। ज़ुबान चलाना ही एक बात नहीं है कि हम स्टार्टिंग से कई लोग ऐसा रहते हैं जो घर में ज़ुबान चलाते हैं। मैं माँ बापों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर बच्चे भी अपना संयम बना के रखें, अपने बड़ों की इज्जत करें। वही प्रभु हमें सिखाता है, वही यीशु मसीह हमें सिखाता है कि अपने बड़ों की इज्जत करें। मेरा यही मानना है कि अगर आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े तो अब आप शांत हो जाए। अब समय आ गया है शांत होने का, क्योंकि शांत रहेंगे उतना आप प्रभु में होंगे और प्रभु में जीतेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि एक मुख्य कारण तलाक का और बनता है लड़की के माँ बाप की तरफ से। जब आपकी बेटी के ससुराल में कोई बात हो जाए तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप बात को शांत करें, ना कि आप अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से आपकी बेटी का घर डेफिनेटली बिगड़ जाएगा और वो तलाक हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन जैसे मैंने पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं जितने भी वचन मैंने प्रभु के कलाम से आपको दिए हैं, तो उसमें प्रभु कहता है जिसे मैंने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। क्योंकि मैं बता दूँ, चाहे वो लड़की आपके पास लड़का आ जाए, तो माँ बाप, लड़की के माँ बाप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी बेटी के जो बोलचाल है वो कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है लड़की का, वो माँ बाप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लड़कों के माँ बाप हैं जो वो भी जानते हैं कि उनके बेटे की कहाँ गलती है। तो लड़के अपने बेटे को डांटे और लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को डांटे, और दोनों को एक कराने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु एक करने आया है, अलग करने का काम नहीं है हमारा। और ये जो प्रभु का वचन है कि जिसे मैंने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। माँ बाप इससे बचें ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर एक दिन ना आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, चीज़ और बताना चाहता हूँ, उन माँ बापों को भी बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर जो रिश्ता सबसे पहला बनाया गया वो पति पत्नी का था, ना कोई बच्चे का, ना माँ बाप का। सबसे पहले पति पत्नी का रिश्ता, जो प्रभु कहता है, बाइबल कहती है। इसलिए आज हर जवान अपने घर वालों से बदतमीजी ना करे, माँ बाप अपने बच्चों की कदर करें, ना कि दूसरे के बच्चों को देख के बोले कि वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। प्रभु का वचन, प्रभु आज यही मेरे द्वारा कहना चाहता है कि तलाक से बचें। और माँ बाप अपने बच्चों को जो अपना दुश्मन समझ लेते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझ लेते हैं, उनके लिए ये बात है कि प्रभु का कलाम जाने। और प्रभु के कलाम यही कहता है कि प्यार मोहब्बत से रहे, अपने बच्चे को स्वर्ग का रास्ता दिखाएं, नरक के रास्ते से बचाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के वचन के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।